जिंदल हॉस्पिटल में दिखाया था, तो उधर उन्होंने सर्जरी एडवाइज कर दी थी कि आपकी सर्जरी होगी, आपको स्टंट डलेगा, क्योंकि वहां से एक जगह से फूड पाइप बहुत ही नैरो हो गया था। उसके बाद में मुझे कोई सर्जरी की नहीं, मैं दोबारा किसी डॉक्टर के पास गई ही नहीं। मेरी सब प्रॉब्लम यही रिजॉल्व हो गई। आज के दिन में सब कुछ खा पी सकती हूँ बहुत इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। और एक दो सिटिंग में ही काफी इनका 2 resolution सेटिंग में ही हो गया था। बाकी हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे से और मौज में होंगे। वेलकम है आप सबका अपने इस न्यू व्लॉग में। अभी कुछ दिनों पहले ना मैंने एक जोक सुना कि पुलिस वाले ना सबको अंदर कर सकते हैं, बस बड़े हुए पेट को अंदर नहीं कर सकते। पेट माना टम्मी, एब्डोमेन। तो ये तो रही एक जोक की बात। बट टम्मी या एब्डोमेन जितना इम्पॉर्टेंट है, उसके इम्पॉर्टेंस वही लोग समझ सकते हैं जिनको उसमें पेन हो या फिर कोई दिक्कत हो। जब उनको 1 घंटे के लिए भी सिवियर एब्डोमिनल पेन हो जाता है, ऐसा लगता है कि अंदर से कुछ बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा, तो उनको इसकी अहमियत पता लगती है कि जिसका नॉर्मल टमी है या कितना मज़े में, वो कितना सुकून से सोते होंगे, है ना। तो आज का व्लॉग इसी बात के ऊपर है कि कुछ एक टिपिकल केसेस अपने ठीक हुए हैं। उनमें से सबकी तो स्टोरी नहीं है, सबकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती है, तो कुछ एक केसेस ऐसे टिपिकल वाले हैं जिनको देख के आपको बहुत अच्छी फील आएगी और आप अपने आसपास वालों को या अपनी फैमिली को भी अपनी टम्मी को हेल्दी रखने के लिए बता सकते हैं कि अदरवाइज ऐसे ऐसे सिचुएशंस बदल जाती हैं। तो इसलिए हेल्दी खाएं, अच्छा रहें, मौज में रहें और स्ट्रेस ना लें, और अवॉइड करें बाहर का जंक फूड, थोड़ा कम लें या फिर ऊट पटांग चीज़ें थोड़ी सी कम खाएं। हाँ, थोड़ा थोड़ा सब कुछ खाएं, ऐसा नहीं है कि ये मत खाओ, बिल्कुल ही परहेज करो, नहीं नहीं। वो अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग सबको खुद पता लग जाता है कि क्या आपको सूट करता है और क्या नहीं करता है। ठीक है, तो देखिए आज का प्यारा सा ये व्लॉग टम्मी एब्डोमिनल पेन पर है। तो पहला केस है हमारी ही एक दीदी जो कि स्टाफ नर्स हैं पेशे से। तो फिर उनको एक प्रॉब्लम थी, उनका प्री का वीडियो हम नहीं बना पाए थे क्योंकि इतना जब प्रॉब्लम में आता है ना तो आपके माइंड में ये काम नहीं करता है कि आप कैमरा लेके खड़े हो जाए, ऐसा कुछ नहीं, जो होता है इंस्टेंटली हो जाता है। तो उनका ट्रीटमेंट कर दिया था। फिर उनके बाद जब भी वो मिलते तो वो खुद भी कहते थे कि अरे मेरा फीडबैक ले लेना आप कभी भी, ताकि औरों को भी लगे कि बिना सर्जरी के उन जैसी क्रिटिकल सिचुएशंस भी ठीक हो सकती हैं, और वो भी कम से कम सेटिंग्स में, औरों को भी अच्छा मैसेज जाए। तो फिर एक दिन वो खुद आए और अपनी फ्रेंड को लेके आए कि इनको भी कोई ऐसा इशू है। इतना सीवियर नहीं था इशू, तो गया और फिर उन्होंने अपना फीडबैक भी दिया, जो कि बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव फीडबैक है, और वो आप अच्छे से समझ भी पाएंगे क्योंकि हम सब कुछ लोकल लैंग्वेज में ही बताने की कोशिश करते हैं कि जितने सिंपल वर्ड्स में आपको समझा सकें सामने वाले की बात, उतना ही अच्छा रहता है। तो अभी देखिए उनका फीडबैक वीडियो। हमारी दी है जो, इनको लगभग 6 महीने से दिक्कत शुरू हो चुकी थी। पहले खा लेते थे सब कुछ, फिर धीरे धीरे इनको फील होने लगा कि निगलने में दिक्कत आ रही, कुछ रिस्ट्रिक्शन हो रहा है यहाँ पे। फिर लगभग 1.5-2 महीने से ये सिर्फ सॉलिड खा ही नहीं पा रहे थे, लिक्विड लिक्विड करते थे। अदरवाइज मिक्सी में ग्राइंड करके, जैसे कुछ भी रोटी है कुछ भी, उसको चूरी बना के उसका, और उसको निगल के ही यूँ था कि भूख मिटाते थे। और हस्बैंड इनके मर्चेंट नेवी में, बेबी बहुत छोटा है, तो बिना खाए कब तक काम चले ऐसे। तो ये ऐसे सफ़र कर रहे थे। फिर उसके बाद थैंक्स टू गॉड उन्होंने हमारी हेल्प की, और फर्स्ट सिटिंग में ही इतना रिजल्ट आया कि इनको 2-3 महीने के बाद इन्होंने सॉलिड, एक अंगूर है सीधा, वो चबा के अपने आप निकला। और उसी दिन से इनको लगा कि पॉजिटिव फीडबैक है और फर्दर करना चाहिए। फिर लगभग 2 सिटिंग में इनको काफ़ी रिलीफ है। बाकी इन्होंने कुछ एक्सरसाइज है वो खुद घर पे की है जो हमने बताई थी, बट अब ये लगभग 3 सिटिंग में ये 100% बिल्कुल ठीक है। और ये आप सब भी ठीक हो सकते हैं, और ट्राई करिए, सर्जरी के बिना भी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। थैंक यू। तो ये हमारी दीदी हैं और इनको एक प्रॉब्लम या इश्यू था, ये अभी बताएंगे हमें कि इनको कैसे निगलने में क्या प्रॉब्लम्स थी, और अब ये काफ़ी फिट है तो अपना ही फीडबैक देना चाह रहे हैं। बताना दीदी आप। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम।
आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मुझे स्टार्टिंग में इसोफेगस में नैरोविंग हो गई थी, फूड पाइप बहुत नैरो हो गया था, खाने में दिक्कत थी। पिछले 6 महीने से मैं इग्नोर करती आ रही थी। मैंने 1-2 जगह दिखाया भी था, लेकिन कोई आराम नहीं मिल रहा था। उसके बाद में मैं इधर डॉक्टर नीति से मिली, इन्होंने मेरी फिजियोथेरेपी की। फर्स्ट डे ही मैंने ग्रेप्स बहुत ईजिली खा लिया था। उसके बाद 2-3 सेटिंग के अंदर ही मेरा बहुत आराम से सब रिजोल्व हो गया और मैं अच्छे से खाना खाने लगी। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। इसलिए जिसको जो भी दिक्कत हो, डॉक्टर नीति से मिलिए और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। थैंक यू सो मच। और कहते कि शायद सर्जरी हो गई, हाँ, ऐसा मेरी कुछ था सर्जरी, ऐसा? हाँ मैंने हिसार जिंदल हॉस्पिटल में दिखाया था, तो उधर उन्होंने सर्जरी एडवाइज कर दी थी कि आपकी सर्जरी होगी, आपको स्टंट डलेगा, क्योंकि वहां से एक जगह से फूड पाइप बहुत ही नैरो हो गया था। उसके बाद में मुझे कोई सर्जरी की थी नहीं, मैं दोबारा किसी डॉक्टर के पास गई ही नहीं। मेरी सब प्रॉब्लम यही रिजोल्व हो गई। आज के दिन में सब कुछ खा पी सकती हूँ बहुत इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। और 1-2 सिटिंग में ही काफी इनका 2 resolution सेटिंग में ही हो गया था। था, बाकी मैंने घर पे अपना धीरे धीरे किया था। जिनको एक्सरसाइज या हमने जो भी जो बताया है, एक्सरसाइज था वो मतलब मैंने, हाँ हाँ, जो मैंने thinking ज्यादा process टाइम जो भी तक भी बताया नहीं था, की थी। मैंने बस विदिन 15 डेज में सब मेरा नॉर्मल हो गया था। ओके, थैंक यू। थैंक यू। पेट दर्द तो पेट दर्द होता है, चाहे वो छोटे बच्चों को हो। कुछ बच्चे तो इतने छोटे होते कि सिर्फ रोते रहते हैं, बता नहीं पाते, एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि उनको क्या हो रहा है। हाँ, थोड़े बड़े बच्चे हैं, जैसे कि अभी ये नेक्स्ट वाला केस है, वो फिर भी बता देते हैं कि क्या हो रहा है। अभी ये केस है एक छोटे से बच्ची गुड़िया का, जिसको 2-3 दिन से सिवियर स्टमक एक था, मतलब पेट में दर्द था, ना वो कुछ खा पी पा रही थी। तो थोड़ा सा भी पानी भी पीते ही उसको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग आ रही थी और पेट में सीवियर वाला पेन हो रहा था। तो उसको एंटासिड सब कुछ दे दिया, क्योंकि उनकी मम्मी भी एक स्टाफ नर्स है। तो केयर तो ऑब्वियसली सभी पेरेंट्स करते हैं, जो मेडिको हो तो उनको तो और ज़्यादा करनी पड़ती है, और स्ट्रेस भी हो जाता है कि क्यों नहीं रिलीफ आ रहा। फिर उनके बाद उस बच्चे को दिखाया गया हायर अथॉरिटी को। फिर उसके बाद जो रहा ये रहा कि उनको सर्जरी वार्ड में एडमिट कर लिया गया। पीट सर्जरी का ये केस हो गया है कि बच्चे को अल्ट्रासाउंड कराया गया। बच्चे को लेकिन इतना पेन था कि वो व्हीलचेयर से भी उतर नहीं पा रही थी, और उसने जैसे तैसे बैठ के ही व्हीलचेयर पे ही उसका अल्ट्रासाउंड कराया गया, और उसमें डायग्नोज हुआ कि बाउल ऑब्स्ट्रक्शन है। तो ये टमी से रिलेटेड ही एक टर्म होती है, वो आपको अभी हम दिखाएंगे तो एक्सरेज में भी पता लग जाएंगी। फिर उसके बाद उस गुड़िया की मम्मी ने उसका एक्सरे भी करवाया, टमी का एक्सरे कराया, तो उसमें भी दिख गया कि बाउल ऑब्स्ट्रक्शंस हैं इसको। फिर उसके बाद वो कहते कि चलो सर्जरी का तो लास्ट ऑप्शन है, पहले हम देख लेते हैं। तो अब वो हमारे पास ले तो आए। अब उनकी मम्मी नॉन है, मेरी काफ़ी अच्छी क्लोज फ्रेंड है, और बहुत ही पॉजिटिव गर्ल है वो। तो फिर उनका ले तो आए, तो फिर अब बच्चा डिनाई करे ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि वो 2-3 दिन से पहले इतने पेन में परेशान है और वो कोऑपरेट ना करे। तो उनकी मम्मी बोली देखो, या तो एडमिट होके अब सर्जरी में एडमिट होना पड़ेगा, नहीं तो आप करा लो। तो जैसे तैसे बच्चे को कन्विंस किया और उसका थोड़ा सा ट्रीटमेंट किया, उसको थोड़ा सा बेटर लगा। फिर उसने नारियल पानी पी लिया अच्छे से। उसके बाद फिर उसका थोड़ा सा और ट्रीटमेंट किया, और मतलब आधे घंटे के बाद वो काफ़ी कंफर्टेबल हो गई और हमसे मतलब फैमिलियर भी हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने नहीं बोला, लेकिन उनकी मम्मा दोबारा से उनका एक्सरे करवा ले। और मैंने कहा कि इतना एक्सरे एक्सपोजर अच्छा नहीं होता, बट बाय गॉड ग्रेस आप देखेंगे अभी 2 घंटे के अंदर एक्सरे में इतने चेंजेस आ गए, बिना किसी मेडिकेशन के। कोई दवाई उस दौरान हमने नहीं दी। हाँ, मैनुअल थेरेपी, ऑस्टियोपैथी वो सब कुछ किया, एडवांस फिजियोथेरेपी उसके ऊपर किया, लेकिन कोई भी उस टाइम दवाई हमने नहीं दी, क्योंकि बच्चा ऑलरेडी पहले इतने सीवियर पेन में था और कई दिन से वो मेडिकेशन तो ले ही रहा था, बट उसको रिलीफ नहीं आ रहा था। तो अभी आप देखेंगे कि दोनों एक्सरे में काफ़ी चेंजेस हैं, आप खुद भी महसूस कर पाएंगे। हमने उसमें एरो लगाया और दिख भी जाएंगे। आपको लग रहा होगा वीडियो शायद 2 मिनट की है, लेकिन उसके पीछे जो एफर्ट होता है और जो उसको रिजल्ट्स लाने के लिए जो हमें स्किल सीखनी पड़ती है, उसके पीछे सालों की मेहनत होती है। तो प्लीज़ ध्यान से देखें और अपने बच्चों को भी ऐसे सेफ रखें कि ऐसे चेंजेस हो सकते हैं बच्चों में। तो देखिए गुड़िया वो बिल्कुल ठीक है, और अभी तक ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी पुराना है, जो क्लिप्स हम दिखाएंगे। बट अभी जब टमी वाले एब्डोमिनल स्पेन्स पे ब्लॉग बना रहे हैं, तो उसमें वो हम ये छोटी छोटी क्लिप्स आपको बता रहे हैं, ताकि आपको भी पता रहे कि कैसे हेल्दी टमी रखनी है, खुद को हेल्दी और फिट रखना कितना ज़रूरी है।
ठीक है, चलो देखते हैं गुड़िया का ये छोटा सा वीडियो क्लिप। अभी तो नहीं है। अब नेक्स्ट हम बताने जा रहे हैं थर्ड केस के बारे में, जो कि वो भी एक बच्चे का ही है। वो भी एक 10 साल की बच्ची है और उसके पेरेंट्स उसको लेके आए थे हमारे पास, और उसके कज़न्स और मम्मी वो साथ में थे। तो वो कहते जी जिन दीदी की बेटी आपने पहले ठीक की है ना, तो हमारी बेटी को भी दर्द है ऐसे ही, और वो कह रहे हैं कि एक बार आपसे ज़रूर मिल लें, अगर आप हेल्प कर देंगे तो काफ़ी शायद बेटर हो जाए। तो उस दिन मुझे सीवियर फीवर था और काफ़ी कोल्ड था। तो मैंने कहा भैया वैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं है और अब दूर से मैं देख देती हूँ, लेकिन अगर हाथ लगाने पड़ेंगे तो देखो दिक्कत हो सकती है कि बच्चे को भी थोड़ा इन्फेक्शन मेरे वाला लग जाए। तो कहते जी नहीं, वो बहुत दिक्कत है उसको, ऐसा लग रहा है कि अंदर से फट जाएगा जी, पेट बहुत बड़ा हो रखा है उसका। तो प्लीज़ जैसे भी हो, इन्फेक्शन जुकाम वुकाम का हम कोई दिक्कत नहीं, हम देख लेंगे, लेकिन आप प्लीज़ उसको कर दो। तो वही हुआ, मैंने कहा ठीक है भाई। अब बच्चे का करा ट्राई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मेरे कारण अगर मान लो उसका कुछ बस्ट हो भी जाता है और मैंने आज उसको नहीं देखा, तो मुझे पूरी लाइफ ये गिल्ट नहीं रहना चाहिए कि अरे शायद उस बच्चे की लाइफ बच जाती अगर मतलब मैं उसको देख पाती तो, या उस दिन थोड़ा सा अपनी तबीयत को अवॉइड करके उसको देख लेती तो ये गिल्ट मेरे अंदर ना रहे, इसके लिए मैंने उस बच्चे को उस दिन देखा, बट प्रिकॉशंस ले ली, ग्लव्स पहन लिए, डबल मास्क लगा लिया, और ऐसे ऐसे करके फिर मैंने कुछ उसका खुद किया मैनुअली, और खुद उसके पेरेंट्स को बताया कि आप ऐसे ऐसे करो, ठीक है। फिर उन्होंने वो किया और उसके बाद बच्चा काफ़ी बेटर था, उसका कुछ दिक्कत था, मतलब सांस का भी वो एक अभी वीडियो क्लिप दिखाएंगे आपको, उसमें पता लगेगा उसको और भी कुछ आवाज़ आती थी, सांस लेने में बच्चे को थोड़ी दिक्कत आ रही थी। एक्चुअली वो केस था पेरिटोनाइटिस का। जो पेरिटोनियम मतलब जो टम्मी होती है ना, उसके ऊपर एक लेयर होती है, जैसे एक लिफाफा होता है, उसकी एक कवरिंग होती है, उसमें जब इन्फ्लामेशन हो जाती है उसको पेरिटोनाइटिस कहते हैं, ठीक है। तो ये उसको था। फिर उसके बाद वो काफ़ी ठीक है और अभी बहुत हेल्दी और अच्छी लाइफ जी पा रही है। और उसी दिन से उसने थोड़ा बहुत खाना पीना शुरू कर दिया था, और उसके कुछ दिन हल्का खाना उसको बोला था कि दलिया वलिया ले, और उसके बाद वो कुछ भी खा ले। तो अब वो सब कुछ खाती है, बहुत अच्छी है। और उसमें फीडबैक देखेंगे, वो गुड़िया बहुत कम बोलती थी, हाँ लेकिन उनके भाई हैं या जो पेरेंट्स हैं उनका फीडबैक आप इसमें ले सकते हैं। और अभी हम उस गुड़िया की छोटी सी ये वीडियो देखते हैं। दर्द हो तो उंगली ऐसे उठा देना, मैं छोड़ दूंगी आपको। सांस ले बेटा, ढीला छोड़ दे यहाँ से, तब मेरा नहीं छोड़। हाँ सांस ले बेटा, हाँ करते करते शाबाश, हाँ करो। छोड़िए। सांस ले, पेट फुलाओ, बस पेट फुलाओ, हाँ पेट करो, शाबाश करो करो, हाँ करो। देखो एक बार खड़े होना, भी खड़े के बाकी बैठा के करा दो, उस पर लेट जाओ, शूज उतार के उस पर लेट जाओ, इतना काफी है। बाकी तो देना मुंह खोलने का, बेरा के पाटे का मुंह खोला हमारी छोरी ने, ये ले अब ठीक है, अब करो, खींचो, अब खोलो, हो गया, रिलीज हुआ ना, ऐसे टाइट बैठा है सारा। ये उस दिन बोला था तेरे साथी को कराइए थोड़ा सा, ताई थी ना उस दिन, ताई जी थी,
आज उठो तब तो ठीक करते हैं अब, है ना। बस करें कुछ। ये हमारी गुड़िया थी जी 10 साल की, तो हम यहाँ लेके आए। उसके यहाँ सीने में बहुत दर्द होता था, तो अभी मैम ने फिजियोथेरेपी के थ्रू उसको तकरीबन 80% तक ठीक कर दिया है। अब मैडम का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। और उसको पेरिटोनाइटिस था, मतलब उसका पेट बिल्कुल टाइट, ना हाँ जी। कुछ वो खा पी पा रही थी। टाइट था, यहाँ से साइड में भी स्वेलिंग थी, बहुत ज्यादा टाइट था, और यहाँ से भी। अब तो मैंने खुद हाथ लगा के देखा, नरम है पेट। अच्छा, और अब सांस इतना लेते हुए भी टाइट कुछ आवाजें वो कर हाँ दी थी, जी, मतलब सांस लेने में भी दिक्कत सांस आने लग गई लेने थी में उसको, मतलब अंदर से आवाज आती थी ऐसे, कि कुछ हाँ मतलब डिस्कम्फर्ट, अटक अटक के सांस आती थी उसकी। अब ठीक है, और खा पीने भी तकरीबन, लग हाँ गया जी, थोड़ा। हाँ अब जी, खाने पीने में लग गया। ठीक है, थैंक यू। अभी छोटी सी वीडियो क्लिप हम देखेंगे, हमारी ही होनहार टैलेंटेड फ्रेंड ही कह सकते हो हम, उनकी, जिनके पापा उनको हमारे पास लेके आए थे, और जो कि सर हैं डी क्रस्ट यूनिवर्सिटी में एक काफ़ी हाई पोस्ट पर हैं। उनकी ये डॉटर है प्यारी सी, वो खुद आपको फीडबैक देगी कि 3 दिन से वो एंटीबायोटिक्स और एंटासिड्स और ड्रिप उसको लग रही थी, बट उसको सीवियर एब्डोमिनल पेन और डिस्टेंशन था। बस हमारे थोड़े से ट्रीटमेंट के बाद, फर्स्ट सेशन के बाद ही वो काफ़ी हेल्दी और बेटर फील करती, और उसके बाद सब कुछ खा पी पाई है। ठीक है, ये उसका था छोटा सा फीडबैक वीडियो, हम देखते हैं अभी। Vomiting थी and there was lot of vomitings and everything. Now I feel very relieved and I feel nothing now. वाह, थैंक यू। और अभी इंजेक्टेबल इन्होंने आईवी वो भी लिया है ना, हाँ, एमसेट वगैरह भी लगवाए, बट इतना रिलीफ नहीं था जो अब लाइट फील करे ना। बहुत light feel हो रहा है। कहाँ पे दर्द है? कितने दिन से हो रहा है बेटा? कई दिन से दर्द हो रहा है। बताओ कहाँ दर्द है? यहाँ पे तेज दर्द होता है, थोड़ा होता है, और 1.5 महीने से हो रहा है ना। अभी पेट में आराम हुआ कुछ? कितना को हुआ? को ये प्यारा सा एब्डोमिनल पेन और एब्डोमिनल सिचुएशंस वाला व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, और काफ़ी नॉलेजफुल भी लगा होगा कि ऐसे भी केसेस हो जाते हैं जिनके नाम अलग अलग हैं, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है उसकी तो जान पर बनाती है। तो कुछ एक सब्सक्राइबर्स भी हैं अपने ही, जिनका वीडियो नहीं बनाया गया है, लेकिन उनको अच्छे से महसूस होगा। इनमें से वो भी कुछ एक केस थे जिनका फटाफटी में हमने किया भी था ट्रीटमेंट, क्योंकि उस टाइम इतना पेन होता है सामने वाले को कि कैमरा आपके ध्यान में ही नहीं आता कि अरे तुम ये भी शूट कर लो। तो शायद वो भैया हैं या जो माताएं हैं जिनको भी रिकवरी मिली होगी ऐसे ऐसे पेन में, तो वो कोरिलेट कर पाएंगे। तो आई होप आप सब अपना अच्छे से ख्याल रखें, और अगर किसी को भी नॉलेजफुल ये वीडियो लग रहा है और ऐसा कोई उनका रिलेटिव्स है या फैमिली मेम्बर कभी ऐसी सिचुएशन से गुजरता है, तो अपना ध्यान रखें। उस टाइम लाइट फूड लें, नारियल पानी वगैरह लें। उस टाइम जंक फूड बिल्कुल बंद कर दें, तला हुआ और जो एसिडिटी बनाए वो चीज़ें बिल्कुल बंद कर दें। और सामने वाले पेशेंट को स्ट्रेस फ्री रहने के लिए रिलैक्सेशन वाला एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें। उस टाइम पे उसको ये मत डांटे कि तुमने ये खा लिया, तुमने ये खा लिया, तुमने मोमोज खा ली। नहीं, उस टाइम ऐसा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पैनिक ही क्रिएट करेगा, सिचुएशन को क्रिटिकल बना देता है, सॉल्व नहीं कर पाते। हाँ, अगर आपका पेशेंट या जो भी आपके घर में किसी को ऐसा पेन उठता है और वो कहता है कि अंदर से ऐसा लग रहा है बिल्कुल फट जाएगा, अब सांस ही नहीं आ रहा है, इतनी सिचुएशन उनकी हो जाए, तो उसमें आपको घर पे रख के उसको वेट नहीं करना चाहिए। एक इमरजेंसी क्रिटिकल सिचुएशन होती है, इसमें इंटेस्टाइनल परफोरेशन भी हो सकता है, अंदर से बर्स्ट भी हो सकता है, और वो जानलेवा होता है। ठीक है ना, तो वो आप अच्छे से वो कर लीजिए जो आपको इसमें थोड़ा थोड़ा बताया है। हाँ, अगर ऐसी सिचुएशन है तो प्लीज़ अपने फैमिली मेम्बर को इमरजेंसी में उसी टाइम लेकर के जाएं। आई होप आप सबको ये सब बहुत अच्छा लगा होगा और आपने ध्यान से सुना होगा। तो खुद भी अच्छे रहें और खुश रहें, और अपने फैमिली और लवली सी दुनिया में मौज से रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी अच्छी अच्छी यूज़फुल वीडियोस के लिए, ताकि आपकी और हमारी नॉलेज भी बढ़ती रहे और पॉजिटिविटी भी एक्सचेंज होती रहे। थैंक यू।